बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर अबू नुमान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हम आपके सामने वजीफ़ा रखने वाले हैं, जो अमल आपको बताने वाले हैं, वो नहायत ही सरीउल असर और मुजर्रब है। इस वजीफ़े के ज़रूरत क्यों पेश आई? ये इसलिए कि चंद रोज़ से बहुत ज़्यादा हमें फ़ोन कॉल वसूल हुए, बहुत ज़्यादा कॉल्स वसूल हुई, जो कि पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि यूके से, इंग्लैंड से, इसी तरह इंडिया से और जितने भी और कई ममालिक हैं, यूरोप के हवाले से और अरब ममालिक से, दुबई से, अबू धाबी से और काफ़ी सारे ममालिक हमें कॉल्स वसूल हुई और उनमें ज़्यादातर मसला और परेशानी ये बताई गई। जो कॉल करने वाली थी उनमें ज़्यादा ख़वातीन थीं और उनका मसला ये था कि उनका शोहर जो है वो बदचलन है, वो दूसरी ख़वातीन के पीछे ज़्यादा भागता है और घर में टाइम कम देता है। इस तरह के मसाइल की जो कॉल्स थी वो हमें मौसूल हुई। आज का जो वजीफ़ा है वो इसी हवाले से है। अगर किसी औरत के खामिन में ये खामियां हैं कि उसके शोहर जो है वो रात को जल्दी वापस नहीं आते और आकर कई कई बहाने बनाते हैं कि काम में मसरूफ़ था, ये था, वो था, हालांकि वो काम में या अपनी जॉब में या अपने वर्किंग के हवाले से वो मसरूफियत नहीं होती थी, बल्कि वो कहीं और किसी और ख़ातून के साथ उसके ताल्लुकात जो नाजायज़ हैं वो रहते थे। तो इसके लिए मैं आपको एक वजीफ़ा देने वाला हूँ जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का वजीफ़ा है, कुरानी वजीफ़ा है और इस वजीफ़ा की इतनी बरकतें हैं और ये वजीफ़ा मुबारक इतना पुरतासीर है और इतना शानदार है कि आप इसे एक ही बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इसके फ़वाइद हासिल कर पाएंगे। जब एक बार पढ़ लेंगे फिर आप देखेंगे कि इसके कमालात क्या हैं। लेकिन पढ़ना इस तरीके से है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसको 11 दिन तक हर रोज़ 1001 मरतबा पढ़ लेते हैं, 11 रोज़ तक, सिर्फ ये एक बार अमल करना है, 11 रोज़ तक एक बार, उसके बाद आपको करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस अमल को कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं से मुराद ये नहीं है कि आप कुरान पढ़ना छोड़ दें। आप कुरान पाक पढ़ें, कुरान मजीद फुरकान हमीद आप उससे अपने ताल्लुक़ बनाए रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि इस कुरान के अंदर हमने मोमिनीन के लिए शिफा को नाजिल फरमा दिया है। अब मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं शिफा किस हवाले से? रूहानी बीमारियों के हवाले से भी शिफा मिल गई है। इस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा का नुज़ूल फरमा दिया है। आप देखें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में शहद का हुक्म मिलता है और आपको पता है कि शहद के अंदर कई बीमारियों का इलाज है जिसका आप शुमार नहीं कर सकते। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में हर तरह की बीमारियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा को नाजिल फरमाया है। आपने इस आयत मुबारक को पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। इस आयत मुबारक को पढ़कर आप किसी खाने और पीने वाली चीज़ पर अगर आप फूंक मार देते हैं तो वो अपने खामन को खिलाएं, इंशाअल्लाह ताला जो गैर औरतों के साथ ताल्लुक़ है, जो नाजायज़ है, वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, घर बसाना ये बहुत बड़ी बात है, ये हर एक की ख्वाहिश है और इसमें ही बरकत है और इसमें ही सवाब है, इसमें ही रूहानियत है। अपना घर बसाने के लिए इंसान कोशिश करता है। तो आप इस आयत करीमा को इंशाअल्लाह पढ़ें, आप इसके फ़वाइद और बरक़ात को जानेंगे। 1001 मरतबा इसको 11 दिन तक पढ़ें और खाने पीने वाली चीज़ों पर आप फूंक मार दें और वो अपने खाविन को खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उसकी सारी बदचलनी जो है वो दूर हो जाएगी। लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात जो है दूसरी ख़वातीन के साथ वो ख़त्म हो जाएंगे और आप दुआएं देंगे। और इस वजीफ़ा मुबारक की इजाज़त के लिए आप इस वजीफ़ा के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को 11 लोगों तक शेयर करें, फिर आपको इसकी इजाज़त है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।